मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नितला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है आप लोगों का, पीएचडी एडमिशन एक और सेंट्रल इंस्टीट्यूट से यहाँ पे अभी आई हुई है और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद भी सीट यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में खाली रह गया। ये यूनिवर्सिटी नहीं है, एक केंद्रीय सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय संस्थान से है और यहाँ पर सभी को फेलोशिप, मतलब जिनको एडमिशन मिल जाता है तो यहाँ पे फेलोशिप भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहेंगे कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका पीएचडी में एडमिशन तभी होगा जब आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे और इसकी पहली सीढ़ी होती है कि अच्छा सा टॉपिक का चुनाव करना। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में, रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या पॉइंट होंगे, किस ऑर्डर में उसको रखना है, कैसे बनाना है, इन सभी चीजों में प्रॉब्लम हो रही है या आपने प्रपोजल बना लिया है, आपको लगता है कि आपका प्रपोजल सही है या नहीं, तो उसको भी देख लिया जाएगा। और साथ ही साथ आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब कैसे देना है, क्योंकि इंटरव्यू को लेकर सबके मन में डर रहता है। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड, इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइडेंस आपको हमारी तरफ से मिलेगा। आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी सहायता चाहिए तो आप बेहिचक कॉल करिए, क्योंकि आप लोगों का अपना चैनल है। आप लोगों की वजह से आज ये हमारा परिवार जो है कुछ दिनों में 50,000 लोगों का होने वाला है। तो ये आप लोगों के सहयोग और प्यार से ही संभव हो सका है साथियों। ठीक है, अब हम एक एक करके सारा डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो एप्लीकेशन, जो पोर्टल ओपन होगा वो 13 फरवरी 28 फरवरी तक यहाँ पर मतलब चल रहा है आवेदन यहाँ पे। ठीक है, 28 फरवरी लास्ट डेट है। ऑनलाइन यहाँ पर आपको अप्लाई करना है और यहाँ पे इंटरव्यू जो डेट्स हैं वो 10 से 20 मार्च के बीच यहाँ पे इंटरव्यू डेट्स यहाँ पे है, जो कि 10 से 20 मार्च के बीच ऑनलाइन या ऑफलाइन आपकी सुविधा के अनुसार या इंस्टीट्यूट के सुविधा के अनुसार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और 7 अप्रैल से आपकी पीएचडी स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपको वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो रिसर्च एरिया अवेलेबल कहाँ कहाँ है वो देख सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में है और सिविल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री में है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एसेंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में भी, यानी आर्ट्स के कोर्सेज में भी, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस वगैरह है। ठीक है, या आपका कोई लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो उसमें भी आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस वाले भी, मैथमेटिक्स है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इन सभी में है। देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से फुल टाइम स्कॉलर को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंट भी मिलेगा। सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, तो एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे जो पीजी है, ठीक है, और पीजी में आपका 55% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और या आपके पास नेट सेट या CSIR नेट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो रिसर्च प्रपोजल है वो 500 वर्ड में यहाँ पे लाने के लिए यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो जरूरी है, ये SC ST कैंडिडेट के लिए ही स्पेशली ये रिसर्च ड्राइव निकल के ये आई है एडमिशन का। देखिए, स्पेशल ड्राइव फॉर रिसर्च पीएचडी एडमिशन इन SC ST कैटेगरी, यानी SC ST कैटेगरी वालों की सीटें खाली रह जाती है। ठीक है, इसीलिए दोबारा से यहाँ पर निकला है। तो अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई आप करें, क्योंकि SC ST कैटेगरी वालों के लिए IIT पलक्कड़ से ये निकलकर यहाँ पर दोबारा निकल के आया है, क्योंकि इन कैटेगरी में सीटें खाली रह गई। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आया है। और भी हम डिटेल यहाँ पर आपको शेयर कर देते हैं। रिजर्वेशन आपको यहाँ पर मिलेगा क्योंकि ये केंद्रीय संस्थान है। ठीक है, डिपार्टमेंट विल कम्युनिकेट द डिटेल अबाउट द इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट इफ आपको अगर शॉर्टलिस्ट किया जाता है फॉर्म फिल करने के बाद, तो डिपार्टमेंट आपको सूचित करेगा। ठीक है, क्या क्या चाहिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर गेट का या UGC JRF CSIR JRF या GSET या CSIR UGC नेट, ये सभी में से कोई एक चाहिए, तभी यहाँ पे आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, और ये सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया है 1 से लेके 11 तक, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो फीस वगैरह यहाँ पर बहुत कम ही है, और क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है कि आपका होना चाहिए, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स, उसके अलावा वही UGC वगैरह, आपका UGC नेट, CSIR नेट या गेट, इनमें से कोई चाहिए, क्योंकि ये IIT से निकले तो इसमें ये सारा कोर्स यहाँ पर ढूंढते हैं मास्टर डिग्री के
अलावा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग भी दिया, जैसे इंजीनियरिंग में है तो कैंडिडेट का मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए, साइंस है तो मास्टर डिग्री उस सब्जेक्ट से होना चाहिए साइंस में, ठीक है। ह्यूमैनिटीज है तो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए ह्यूमैनिटीज में उस सब्जेक्ट के साथ, और गेट या नेट या एसएसआर नेट का स्कोर होना चाहिए उनके पास, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाओगे। तो साथियों हमने लगभग यहाँ पे सारा चीज आपके साथ कवर कर दिया है। अगर आपको ये सूट करता है ये IIT फ्लक्कर, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल नहीं है तो कमेंट में अपने सब्जेक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, ताकि आपके सब्जेक्ट से या आपके डिस्ट्रिक्ट से के आसपास से किसी अच्छे विश्वविद्यालय से अगर PhD नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ PhD एडमिशन ग्रुप भी, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन PhD का निकल के आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों में शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।